तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं जहाँ पर कोई भी काम मैजिक के बिना नहीं होता। यहाँ तक कि लोगों का सोशल स्टेटस भी उनकी मैजिकल एबिलिटी से डिसाइड होता है और ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। इस दुनिया में आपको उड़ते हुए ड्रैगन्स मिल जाएंगे, झाड़ू पर उड़ते हुए लोग मिल जाएंगे और हर एक बंदा यहाँ पर मैजिक यूज कर सकता है सिवाय एक लड़के के। दूर कहीं जंगल के बीच हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम मैश है जो कि भारी भरकम वेट्स से वर्कआउट कर रहा होता है और उसे देखकर जंगल के जानवर हैरान रह जाते हैं। ये बंदा इस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है जैसे इसके लिए कुछ होता ही नहीं भाई ये वेट। और अब रोज की तरह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद घर जाने से पहले ये बंदा अपने फेवरेट क्रीम पफ्स खाता है और इसके बाद जंगल के बीचों बीच हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर रिग्रो नाम का एक ओल्ड मैन मैजिक का यूज करके अपने लिए कॉफी तैयार कर रहा होता है। और जैसे ही रिग्रो अपनी कॉफी पीने लगता है तो वो देखता है कि मैश वहाँ पर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना। मैश के फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। बेवकूफ, तुम्हें अभी तक इतना नहीं पता चला? कितने सालों से रह रहे हो मेरे साथ? तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं आता? क्या बोलूं? मैश उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और अब दरवाजे को फिक्स करने के चक्कर में मैश उसे जोर जोर से गलत एंगल पर मारने लगता है और उसके फादर उससे चिल्लाकर कहते हैं नहीं, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? अरे नहीं, रुको रुको, इसको टेढ़ा करो। लेकिन मैश उनकी कोई बात नहीं सुनता और उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देता है और वो फिर से कहता है माफ कीजिएगा डैड, मैं इसे ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और अब उसके डैड उसे बोलते हैं क्या करूं भाई मैं तुम्हारा, छोड़ो कोई फायदा नहीं तुम्हें बोल के। और इसके बाद वो उसको कॉफी सर्व करते हैं और मैश से पूछते हैं तो मैश अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली तुमने आज की? और मैश उनसे पूछता है जी डैड, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करनी पड़ती है? और ये सुनकर उसके फादर चुप हो जाते हैं क्योंकि मैश दूसरों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर एक बंदा मैजिक यूज कर सकता है सिवाय मैश के और इसीलिए उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसे ये कहकर टाल देता कि हाँ मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, सुनो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और मुझसे वादा करो मैं जब तक वापस नहीं आता तुम यहाँ से नहीं जाओगे, समझ गए ना? तुम अकेले शहर में मत चले जाना तुम। मैश कहता है नहीं नहीं डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन मैश का ये प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वो एक बेकरी का एडवर्टीजमेंट देखता है क्रीम पफ्स का और उसकी क्रीम पफ्स बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहे होते हैं शहर में। और अब इससे रुका नहीं जाता और भागते हुए शहर की तरफ जाने लगता है और अपनी हुडी को पहनकर शहर में चला जाता है। और वो शहर में जाकर देखता है कि लोग अपने हर एक काम के लिए मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मैश इससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता और बोलता है ये क्या, इन्हें तो हर चीज में मैजिक यूज करना है, तो हाथ किस लिए दिए हैं तुम्हें? अब बेकरी वाली शॉप पर पहुंचकर मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है। लेकिन जब वो उस शॉपकीपर को कॉइन्स देता है तो उन कॉइन्स का शेप बिगड़ा होता है। मैश उससे माफी मांगता है मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया, लगता है ये कॉइन्स मेरी मुट्ठी के अंदर दबकर टूट गए। शॉपकीपर ये सोचकर हैरान रह जाता है भाई साहब ये कैसे हो सकता है भाई, इसने अपनी मुट्ठी से ही मोड़ दिए ने। और मैश सॉरी बोलते हुए उनका शेप वापस से ठीक कर देता है जिसे देखकर वो शॉपकीपर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और अब जैसे ही मैश वहाँ से जाने लगता है तभी तेज हवा के झोंके से उसका लाल दुपट्टा उसके सिर से हट जाता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं आसपास के, क्योंकि मैश के चेहरे पर मैजिक मार्क नहीं होता। दरअसल इस दुनिया में जो भी इंसान मैजिक यूज कर सकता है उसके चेहरे पर एक मार्क होता है, लेकिन मैश के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। और दूसरी तरफ हम ब्रैड को देखते हैं जो कि एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है और वो एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी मैजिक एकेडमी का एक सेकंड ईयर स्टूडेंट रीन होता है। अब डिवाइन विजनरी का जो टाइटल होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि मैजिक यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हनीकिन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो। और इस ऐप पर आप क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। आपको बस इस हनी गेम ऐप को इंस्टॉल करना है और इस पर साइन अप करके बस इसे चलने देना है और ये आपको अपना इंटरनेट यूज करने के बदले में पैसा देगा, जिसका मतलब है कि आप दिन भर मेरी वीडियो देखो और इससे आप पैसा भी जनरेट कर पाओगे। तो हो गए ना भाई मजे ही मजे। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी वगैरह लीक करने वाला है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर कर दो। और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनिमिटी का यूज करके डायरेक्टली $3 का बोनस कमा सकते हो। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। और वीडियो पर वापस आते हैं और इस टाइटल को पाकर उन्हें काफी ज्यादा नेम और फेम मिलता है और साथ में बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। और ब्रैड अपनी स्टडी सी लाइफ को एक स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक प्रिजनर एक लॉकअप के अंदर बंद होता है और ब्रैड से सॉरी मांग रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर वो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ छोटी सी चोरी की थी। और ये सुनकर ब्रैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस कैदी के चक्कर में उसका काम और ज्यादा बढ़ गया और उसे पनिश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लड़का शहर में बिना किसी मैजिक मार्क के घूम रहा है। और इस तरफ हम मैश को देखते हैं, भाई क्या ये कितना फनी लग रहा है क्रीम पफ खाता हुआ, और क्रीम पफ खाते हुए घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी मैश एक पुलिस ऑफिसर से टकरा
जाता है चलते चलते। इस ऑफिसर ने दारू पी होती है और उसे कहता है, ओए लड़के, तुझे दिखता नहीं? ये देख तूने क्या किया, अब मुझे इसे धोकर वापस कर। और तभी मैश उस ऑफिसर की शर्ट को फाड़ देता है और कहता है, ठीक है ऑफिसर, मैं इसे आपको धोकर वापस कर दूंगा। और वो ऑफिसर मैश पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड आ जाता है और उससे पूछता है, हाँ भी क्या चल रहा है यहाँ पे? और वो ऑफिसर मैश को देखता है और वो समझ जाता है कि यही है वो लड़का बिना मार्क वाला। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछताछ कर पाता, तभी मैश के फादर वहाँ पर गोली की रफ्तार से आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं और रास्ते में भागते हुए उस ऑफिसर से कहते हैं, इसे माफ कर देना, ये थोड़ा नादान है। और उसे उठाकर भाग जाते हैं वहाँ से। और ये देखकर ब्रैड एक मैजिक बर्ड बनाता है मैजिक यूज करके और उनके पीछे लगा देता है उन्हें। और अब मैश और उसके फादर घर पहुंच जाते हैं और उसके फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि उसके मना करने के बावजूद भी वो अकेले शहर में क्यों गया। मैश अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना डैड, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब ये देखकर कि इस मैश को अपनी गलती का पछतावा है, उसके फादर थोड़ा शांत होते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर फिर से अपनी सुबह वाली ट्रेनिंग को दोबारा से रिपीट करने के लिए बोलते हैं। और जाने से पहले मैश उन्हें बाकी के क्रीम पफ्स दे देता है जो कि वो लाया था। और अब मैश ट्रेनिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। और अब मैश के फादर सोचते हैं मन में, नहीं, मुझे मैश के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैश जिस एज का है उस एज में बच्चों का मन करता ही है कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है, हम उस शहर से इतनी दूर इस जंगल में रहते हैं। और तभी मैश के फादर की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वहाँ पर वो एक मैजिक बर्ड को बैठा हुआ देखते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोई उनका घर तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये ब्रैड होता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी लाया होता है। और मैश के फादर से कहता है, हाँ तो कहाँ है वो बिना मार्क वाला लड़का, जरा बुलाओ तो उसे। और वहीं दूसरी तरफ मैश अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। भाई कैसे कर रहा है ये क्या मजाक है भाई, मतलब फिजिक्स तो कुछ होती नहीं है, कुछ भी कर रहा है ये तो। और मैश अपना वर्कआउट 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लेता पूरा। और अब एक्सरसाइज खत्म करने के बाद वो घर की तरफ जाने लगता है और गाना गाते गाते अपने घर की तरफ पहुंचता है। लग दी मैनू जी मैं अब रांधी को है, ये क्या करना था, इसे धक्का देना था या खींचना था, अरे भूल गया मैं तो, शिट। और तभी उसे कमरे के अंदर से ऑफिसर ब्रैड की आवाज सुनाई देती है जो कि मैजिक यूज करते हुए उसके फादर को धमका रहा होता है। मैश दरवाजे में खड़ा हुआ सारी बातें सुनने लगता है। ब्रैड कहता है, जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते वो इस मैजिकल दुनिया में नहीं रह सकते, और अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो उनको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि ऐसे ही बिना मैजिक वाले लोग फ्यूचर में और पैदा ना हो। जल्दी बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा। लेकिन मैश के फादर उससे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर ब्रैड उन्हें जोर से नीचे फेंकता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है उस मैश के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा मिल सकती है। और तभी रैग्रो को एक फ्लैशबैक दिखाई देती और हम रैग्रो के चाइल्डहुड को देखते हैं। रैग्रो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था उसकी फैमिली के द्वारा, क्योंकि वो मैजिक करने में बहुत ज्यादा कमजोर था। और बड़े होते होते वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक दिन सुसाइड करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे किसी ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मैजिक मार्क नहीं था और उसे भी रैग्रो की तरह सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया होता है। और उस दिन रैग्रो को पहली बार ऐसा फील होता है कि किसी को उसकी जरूरत है। भले ही उसका इस बच्चे से कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमेशा इस बच्चे को एक पिता की तरह रखेगा और इस बच्चे का नाम मैश रखता है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर रैग्रो के पास आता है और उसे कहता है, कहाँ है वो लड़का, जल्दी बताओ मुझे। लेकिन रैग्रो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, भाई अभी रात हो रही है तो मैं चिल्ला तो नहीं सकता, पर कोई नहीं, ट्राई करता हूँ। मैश, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ, अंदर मत आना। और ब्रैड गुस्से में उसे लाते मारने लगता है। मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्रैड के एक साथी पुलिस ऑफिसर को एक जोरदार पंच मारता है और अब उस ऑफिसर के पास आता है और फिर से इसकी शर्ट फाड़ देता है और उसके मुंह पर चांटे मारने लगता है और इसे 100 से भी ज्यादा थप्पड़ मारता है और एक फाइनल थप्पड़ मारकर उसे साइड में कर देता है। रैग्रो मैश से कहता है, मैश, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से भाग जाओ, तुम भागे क्यों नहीं। और मैश उन्हें बोलता है, डैड आप ही मेरा सब कुछ हो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मेरे डैड को परेशान मत करो वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और ब्रैड उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है, तू मारेगा मुझे, मैजिक तो यूज कर नहीं सकता तू, बिना मैजिक के हराएगा मुझे, बच्चे बहुत मुश्किल है मुझे हराना, तू नहीं हरा सकता मुझे। और ब्रैड अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मैश पर एक हमला करने लगता है, लेकिन मैश उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है, जिसे देखकर ब्रैड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी जो उसने अटैक किया होता है उसने इसी सेम अटैक का यूज कर उसने एक बहुत बड़े ड्रैगन को मारा होता है पास्ट में, लेकिन उसके इस अटैक का मैश पर कोई भी असर नहीं होता। अब इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से हमला करता है उस पर, लेकिन मैश उसे भी अपने हाथों से ही डॉज कर लेता है और अब इसके बाद वो मैश पर लगातार हमले करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मैश उसके अटैक से जगलिंग करने लगता है और फिर फुटबॉल की तरह उससे खेलने लगता है। और अब इसके बाद वो रैग्रो की जादुई छड़ी ब्रैड के ऊपर मारता है जो कि उसके फेस को कट करते हुए पीछे दीवार पर जाकर लगती है और ब्रैड ये देखकर बौखला जाता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और हार मान जाता है। और रैग्रो को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और मैश ब्रैड को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे डैड को दोबारा से परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर ब्रैड फिर से हंसने लग जाता है और बोलता है, चलो ठीक है, एक डील करते हैं, अगर तुम वैसे
ऐसा करोगे जैसा मैं अभी तुम्हें बोलने वाला हूँ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को एक शांति भरी जिंदगी जीने दूंगा। ब्रैड उसे बताता है हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनाया जाता है। मैश को बस इतना करना है कि एक मैजिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है और डिवाइन विजनरी बनना है, क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है और ब्रैड को मैश से पैसे ही चाहिए होते हैं। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बेटे मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। अब मैश थोड़ा सा सोचता है और उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं बस अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। और अब ब्रैड की हेल्प से वो एक फेक मार्क बना लेता है अपने चेहरे पर और मैजिक एकेडमी का फॉर्म भी भर लेता है और मैजिक एकेडमी में चला जाता है, जो कि बिना मैजिकल पावर से दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिशियन बनने की ठानता है। अब इसके बाद हम ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को देखते हैं, जो कि सबसे पुराना और जाना माना मैजिकल स्कूल होता है और इसी प्लेस से दुनिया के सबसे बेस्ट मैजिशियंस बनकर बाहर निकलते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक फील्ड के अंदर खड़े होते हैं बहुत बड़ी। और आज ही मैजिकल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि जेई और नीट के एग्जाम से भी बहुत ज्यादा टफ होता है और सिर्फ 3% बच्चे ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसीलिए जिसके पास सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिक पावर्स होंगी उन्हें ही इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन मैश, जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर ही नहीं है, वो भी इस एग्जाम को देने के लिए रेडी होता है और इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला एक एग्जामिनर खिड़की से बाहर देख रहा होता है। इस बंदे का नाम है लूची और उन सभी स्टूडेंट्स को देखता है, लेकिन तभी से जोर जोर से धम धम की आवाज सुनाई देती है और सोचता है अबे ये कैसी आवाज है? और जैसे ही वो बाहर देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि ये मैश भारी भरकम वेट उठाकर वर्कआउट कर रहा होता है और लूची सोच रहा होता है कि पागल वागल है, ये मैजिकल टेस्ट है भाई, ये क्या कर रहा है, ये फिजिकल वर्कआउट क्या कर रही है, ये क्या देख लिया भाई मैंने। वो दोबारा उसकी तरफ देखता है और मैश अपनी एक इनविजिबल चेयर बनाकर फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है। ये तो पहले राउंड में फेल हो जाएगा। और तभी हम पीछे मैश के फादर और ब्रैड को भी देखते हैं, जो कि मैश पर छुप कर नजर रखे हुए थे। और ये भाई बहुत बढ़िया, हाँ इससे क्या ही पता चलेगा, बिल्कुल पेड़ जैसे तो लग रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। मैश के फादर को डाउट होता है और ब्रैड से पूछते हैं ओ भाई सुने, बिना मैजिकल पावर के कैसे जीतेगा ये? लेकिन ब्रैड को पूरा यकीन होता है, अरे 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 तुम चिंता मत करो, कर लेगा ये, कर लेगा। हमने इसके चेहरे पर एक मार्क तो बना दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा, बस इसे किसी तरह से इस एग्जाम को पास करना है। और अब थोड़ी देर बाद लूची वहाँ पर आता है उन सभी स्टूडेंट के सामने और उसकी एंट्री को देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। लेकिन मैश उसकी एंट्री से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और लूची से कहता है ये कैसी बकवास एंट्री है, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। और उसकी बात सुनकर लूची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सोचता है इसे नहीं मैं पास करने वाला। और अब लूची एग्जाम के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देता है और जैसे ही एक जादुई छड़ी घुमाता है तो ग्राउंड के नीचे से बहुत सारे टेबल्स बाहर निकलते हैं और कुछ टेस्ट पेपर्स आसमान से नीचे गिरते हैं जमीन पर। और मैश लूची से पूछता है कि उसने पहले ही क्यों नहीं करा भाई सब कुछ है तैयारी वगैरह। और उसकी बात सुन के लूची को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूची सोचता है कि सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं, इस मैश का तो कोई चांस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इसको बोल के छोड़ो। और अब सभी लोग अपनी सीट पर बैठते हैं एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए और इसको पूरा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और जैसे ही वो लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वो सारे के सारे जो इनके वर्ड्स होते हैं वो सबके सब उनकी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं स्टूडेंट्स के। लूची बोलता है कि उसने पेपर में मैजिक का यूज किया है और अगर उन्हें इस एग्जाम को पास करना है तो उन क्वेश्चंस को घूमने से रोकना होगा तुम्हें और उन्हें एक लाइन में सही से अरेंज कर दो। मैश उस क्वेश्चन पेपर पर घूमते हुए लेटर्स को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो लेटर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते और फ्रस्ट्रेशन में अपना पेन तोड़ देता है और उसके डर से सभी के सभी लेटर्स अपने आप ही सही जगह पर अलाइन हो जाते हैं। और मैश उस पेपर को लूची को पकड़ा देता है और लूची शॉक्ड रह जाता है कि इस एग्जाम को पास कर लिया है मैश ने, ये कैसे हो गया भाई, अब मजाक है क्या। और इसके बाद मैश अपने हर एक टेस्ट को अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज करते हुए ही पास करने लगता है, वो भी बिना किसी मैजिकल पावर के। ये देखकर लूची चिढ़ जाता है, उसे लगता है कि इस मैश ने हमारे एंट्रेंस एग्जाम का मजाक बना के रख दिया है। और अब नेक्स्ट एग्जाम में लूची एक बहुत बड़ा सा भूल भुलैया बना देता है और स्टूडेंट्स को बोलता है कि उन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर वहां से बाहर निकलना होगा। और लूची उन्हें वार्न भी करता है कि रास्ते में उन्हें बहुत सारे ट्रैप्स भी मिलेंगे जो उन्हें बाहर निकलने से रोकेंगे। और अब जैसे ही मैश उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तभी एक लेमन नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम यहाँ से जल्दी बाहर जा पाएंगे। लेकिन अपनी बेवकूफियों की वजह से वो बार बार किसी न किसी ट्रैप वगैरह में फंसती रहती है, जिसे देखकर मैश को भी अब उस पर डाउट होने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं होने वाला इससे, ये मेरे को भी नहीं निकलने देगी बाहर तो ऐसे। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तभी लेमन अपने मैजिक से उसके दोनों हाथ पांव लॉक कर देती है और कहती है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैश को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकती। लेकिन मैश उस लॉक को तोड़ते हुए ये कहकर वहाँ से भाग जाता है कि उसका भी कोई पर्सनल रीजन है, मुझे जल्दी बाहर निकलना है यहाँ से, चलो बाय बाय, ओके टाटा। और इससे पहले कि लेमन उसे किसी और तरीके से रोक पाती तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है जिसने एक मास्क पहना होता है पिरामिड वाला, और वो मॉन्स्टर उससे एक रिडल के बारे में पूछने लगता है लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाती और वो लेमन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मैश वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेमन उससे पूछती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की? और मैश कहते कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हुआ इसीलिए मैं वापस आ गया। और अब लेमन उसे कहती कि चलो ठीक है तुम वापस तो आ गए पर अब इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास, हम समय खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और ये सुनकर मैश उन भूल भुलैया की दीवारों को पंच मारते हुए वहाँ से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो दीवारें 1 मीटर मोटी और किसी
किसी भी तरह के मैजिक वगैरह से नहीं टूट सकती थी और मैश टाइम खत्म होने से पहले ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वहां से बाहर आ जाता है। लूची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि मैश इस एग्जाम में पक्का फेल हो जाएगा और तभी दूर से एकेडमी का हेड मास्टर ये सब देख रहा होता है और मैश को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसने तो चीटिंग किया भाई, और ये सभी लोग इस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं ओ भाई घर जा, तू चीटिंग कर रहा है, हट हट हट, ये थोड़ी होता है भाई। लेकिन लेमन आगे आकर उन्हें चुप होने को कहती है और कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है। लूची उसे चुप करने के लिए कहता है और उसे धमकाता भी है, लेकिन लेमन फिर भी सबको सच्चाई बता देती है कि लूची ने ही उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्कूल में एडमिशन देगा अगर वो मैश को रोक कर रखेगी इस भूल भुलैया का टाइम खत्म होने तक और उसे बाहर नहीं निकलने देगी। और वो उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और अगर वो इस मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेती है तो उनकी हालत थोड़ी सी सुधर जाएगी। और ये सुनकर लूची इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने लेमन को ये सब करने के लिए कहा था क्योंकि मैश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन वो लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि एग्जामिनर तो लूची ही होता है और वो जिसे चाहे उसे फेल कर सकता है। इसीलिए वो लेमन और मैश दोनों को ही फेल करने लगता है और जैसे ही वो अपनी मैजिकल छड़ी निकालता है तभी मैश उसकी तरफ आता है और उसकी छड़ी को ही तोड़ देता है और कहता है प्रोफेसर अब बहुत हुआ। और उसके बिहेवियर को देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर से बिल्कुल भी नहीं डरा। और इससे पहले कि लूची कुछ और कर पाता तभी एकेडमी का हेड मास्टर वहां पर आ जाता है और लूची को रोकते हुए बोलता है फाइनल एग्जाम अब मैं ही लूंगा और लूची तुम एग्जाम के बाद मुझे ऑफिस में मिलना, कुछ बात करनी है। और मैश को एक फाइनल इंटरव्यू के लिए लेकर जाया जाता है और मैश एक बड़े से हॉल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ का हेड मास्टर उससे इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है हाँ तो मैश तुम क्यों आए हो यहाँ पर, इस मैजिकल एकेडमी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। और मैश उन्हें जवाब देता है कि वो अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है इसलिए वो यहाँ पर एडमिशन लेने आया है। और फिर वो पूछता है कि वो लेमन की हेल्प करने के लिए क्यों रुका क्योंकि एग्जाम को खत्म होने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था, तो फिर भी तुमने उसकी मदद क्यों की। तो मैश कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो बाद में उसे इस बात का बहुत पछतावा होता। और हेड मास्टर को उसका जवाब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और कहता है कि मैश ऐसे लोगों में से है जो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है और बोलता है मैश ने उस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और अगर वो उस मॉन्स्टर को नहीं भी हरा पाता तब भी इसने कोशिश की। और हेड मास्टर से बोलता है लगता है तुम्हें पता नहीं है ये दुनिया कैसे चलती है बच्चे, दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है तो तब तुम क्या करोगे। और तभी वो अपने मैजिक से एक स्पेल को क्रिएट करता है जिसमें एक धारदार ब्लेड होती है जो कि एक डॉल की दिशा में होती है। और ये देखकर मैश बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हेड मास्टर बताता है कि ये एक एंशिएंट स्पेल है जो कि किसी टारगेटेड इंसान की सबसे करीबी पर्सन की सोल को इस डॉल में ट्रांसफर कर देती है। और तभी मैश के फादर बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा उस डॉल के अंदर चली जाती है। हेड मास्टर बोलता है कि अगर ये ब्लेड इस डॉल को लग गई जिसमें ये सोल है तो उस इंसान की आत्मा कभी भी उसकी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगी। मैश उस ब्लेड को पंच करता है ताकि वो रुक जाए लेकिन उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकता और अपना हाथ उस ब्लेड के नीचे रख देता है ताकि उस डॉल के ऊपर वो ब्लेड ना लग पाए और इस तरह से वो उसे रोक लेता है। और वहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैश कितना ज्यादा बहादुर है और वो हेड मास्टर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी इंप्रेस होता है और उसे लगता है कि मैश एक बहुत ही अच्छा इंसान है और हमेशा लोगों की हेल्प करता है और वो डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। इसके बाद वो हेड मास्टर उस स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है और मैश को बोलता है ये तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट था बच्चे। और हेड मास्टर पूरे रूम को कैंडल से रोशन कर देता है और कहता है मैं तुम्हें परखने के लिए ये सब कर रहा था। और मैश बोलता है हेड मास्टर जी अगर आप मेरे साथ कभी फाइट करोगे ना तो मैं आपको एक मुक्के में हरा दूंगा। और वहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स हेड मास्टर से ऐसी बात करने के लिए उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन हेड मास्टर उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है और उसे कहता है ठीक है बच्चे तुम पास होते हो। इसके बाद वो मैश की डैड की आत्मा को भी उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और टीचर उन्हें मैजिक का यूज करके एक लॉक खोलना सिखाती है, लेकिन मैश उस लॉक को अपने हाथों से ही तोड़ देता है जिसपे वो टीचर चिढ़ जाती है और उसे याद दिलाती है ओए ओ लड़के तू मैजिक की क्लास में है, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज नहीं चल रही है। और मैश बोलता है पर टीचर मैं तो मैजिक यूज करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और उसकी टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ओए देखो मैजिक यूज करना था तू आया कैसे यहाँ पे। और तभी एक फिन नाम का लड़का जो ये सब कुछ देख रहा होता है सोचता है कि भाई क्या ये मैश है, मुझे तो इससे दूर ही रहना चाहिए भाई। और तभी कुछ सीनियर्स क्लासरूम के अंदर एक स्माइल देकर झांक रहे होते हैं। इसके बाद फिन अपने हॉस्टल रूम के अंदर जाने लगता है और सोचता है भाई ये मैश मेरा रूममेट ना हो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, भगवान प्लीज हेल्प करो मेरी। और अपने रूम पे जाकर वो देखता है कि दरवाजा ही नहीं होता और पीछे मुड़कर देखता है कि मैश ने दरवाजे को पकड़ा होता है अपने हाथों में। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और कुछ देर बाद मैश अपना वर्किंग आउटफिट पहनकर अपने मसल्स को शो करने लगता है उसे, जिसे देखकर फिन ये सोचता है कि ये तो मैजिक स्कूल है ना, तो ये फिजिकल पावर का क्या यूज है, पागल वागल है बंदा। इसके बाद मैश फिन से पूछता है क्या तुम्हें पता है हम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं। और फिन उसे समझाता है हाँ मैश उसके लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करने होंगे और इसके लिए तुम्हें एकेडमीज और दूसरी स्कूल एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बनते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आते तो स्कूल से तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये सुनकर मैश निराश होकर अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो फिन को एक क्रीम पफ देता है और मैश फिन से पूछता है कि वो नेक्स्ट क्लास के लिए क्या अपना झाड़ू दे सकता है उसे, क्योंकि वो एक पेड़ के तने को गलती से झाड़ू समझकर ले आया था। फिन ये देखकर हैरान रह जाता है भाई क्या
बंदा ये पागल वागल है क्या, लेकिन फिर भी वो अपना झाड़ू देने के लिए मान जाता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं मैजिक राइडिंग लेसन के लिए और टीचर उन सबको एक्सप्लेन करती है कि झाड़ू को उड़ाने के लिए पहले उन्हें अपनी मैजिक एनर्जी को झाड़ू के अंदर डालना होगा और फिर इसे उड़ाने की कमांड देनी पड़ेगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने झाड़ू को उड़ने की कमांड देते हैं, लेकिन जब मैश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका झाड़ू उड़ना तो दूर अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं होती है। और उसे वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर एक स्टूडेंट वहाँ पर आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जैसे एक झाड़ू नहीं उठता है ऐसे बनेगा तो रोडीज। मैश अपने पाँव को जोर से नीचे जमीन पर मारता है और उस झाड़ू को उठा देता है, लेकिन उसे उड़ने की कमांड देने में लेट हो जाती है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट हैरान रह जाता है और बोलता है ओए ये तो चीटिंग है भाई, तुम्हारा झाड़ू कमांड देने से पहले कैसे उठ सकता है। लेकिन मैश ऐसे एक्ट करता है कि जैसे ये बंदा कोई पागल होता है और उसकी इसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही है और वो स्टूडेंट आगे कुछ बोल पाता। तभी टीचर ब्रूम राइडिंग कंपटीशन का ऐलान करती है, ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा तेज झाड़ू उड़ा सकता है। और वो स्टूडेंट सोचता है कि क्यों ना मैं मैश को चैलेंज करूं, ये काफी अच्छा मौका है इसे नीचा दिखाने का। और वो मैश से एक बैट लगाता है कि जो भी इस कंपटीशन में हारेगा उसे जीतने वाले की हर एक बात माननी पड़ेगी, तब तक जब तक वो इस एकेडमी से पास नहीं हो जाता। मैश उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों ब्रूम राइडिंग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। वो स्टूडेंट सोचता है कि वो मैश को आसानी से हरा देगा, क्योंकि वो मिडिल स्कूल से ही झाड़ू को अच्छे से उड़ाना जानता है। और तभी टीचर को मैश की शक्ल देखकर याद आता है, अरे ये तो वही है ना जिसने वो ताला तोड़ दिया था अपने हाथों का यूज करके, इसके पास कोई मैजिक भी नहीं है, हारेगा ये मुझे क्या बर। और अब जैसे ही टीचर रेस को स्टार्ट करती है, मैश तेजी से रेस को कुछ ही पल में खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। और उसकी तेज स्पीड को देखकर टीचर खुशी से चिल्लाने लगती है, भाई साहब ये तो एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कैसे हो गया। और सभी स्टूडेंट्स इस बात से हैरान होते हैं, ये क्या देख लिया भाई हमने सच में। लेकिन फिन को पता होता है कि मैश कैसे जीता। दरअसल जैसे ही रेस स्टार्ट हुई थी, मैश ने जोर से झाड़ू को आगे की तरफ फेंका और फिर एक तेज स्पीड से उस झाड़ू की तरफ भागता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वो झाड़ू हवा में है। लेकिन वो ये सब कुछ इतनी तेजी से करता है कि फिन को भी ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है। और तभी वो स्टूडेंट मैश की तरफ भागते हुए आता है जिसने उसके साथ बेट लगाई थी और उसे कहता है, ओ भाई तूने चीटिंग किया है। लेकिन मैश उससे बोलता है कि वो ये सब इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि तुम हार चुके हो और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैश उस पर दया खाकर उसे बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। और वो आगे कुछ बोल पाता तभी केविल वहाँ पर आ जाता है और मैजिक का यूज करके उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो कुछ और ना बोल पाए। केविल मैश से सॉरी मांगता है उसके दोस्त के बिहेवियर के लिए और बाकी के सभी स्टूडेंट्स चुप होकर ये सब देख रहे होते हैं बस, और कहते हैं कि मैश केविल का नेक्स्ट टारगेट बन चुका है, अब ये नहीं बचने वाला भाई। और उन्हें मैश के लिए बहुत ही बुरा फील होता है और मैश खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन मैश उसका नाम सही से बोल नहीं पाता जो कि इंसल्ट से कम नहीं था। और पूरी की पूरी क्लास ये सुनकर चुप हो जाती है बिल्कुल। और केविल को मैश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करता है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे जादू से मजा चखाने के बारे में सोचता है, लेकिन टीचर बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और बोलती है, अबे ओ क्या कर रहे हो तुम, चलो क्लास में जाओ। और केविल मैश से कहता है, क्यों ना क्लास के बाद हम यहाँ पर आकर मिले दोबारा से। और अब क्लास के बाद केविल उस स्टूडेंट को अपने साथ ले जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है कि वो मैश से कैसे हार गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी नाक कटा दी है। और दूसरी तरफ क्लास के बाद मैश फिन से केविल के बारे में पूछता है, भाई कौन था ये आइटम। और फिन उसे बताता है कि केविल के डैड मैजिक ब्यूरो में काफी ज्यादा हाई पोस्ट पर हैं और इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल उसके डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जो कोई भी केविल के खिलाफ जाता है तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए हर कोई उससे डरता है और उसकी हर बात मानता है। अब स्कूल के बाद मैश क्रीम पफ्स बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो क्रीम पफ बना रहा होता है तभी उसे लगता है कि शायद वो कुछ भूल रहा है। और सच में वो भूल गया था कि उसे क्लास के बाद केविल और उसके दोस्तों से मिलना था जो कि उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं फील्ड में। अब अगले दिन मैश नोटिस करता है कि उसकी बुक आधी फटी होती है। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी केविल वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है, अरे तुम कल आए नहीं यार, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और तभी मैश को याद आता है, अरे यार मैं सोच ही रहा था कुछ तो भूल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा था शिट। और वो केविल को इसके लिए सॉरी मांगता है और कहता है, सॉरी यार मैं कल ना क्रीम पफ बना रहा था तो मैं भूल गया। और ये सुनकर केविल को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो जल्दी से बात को बदलते हुए बोलता है कि मैंने सुना है यार तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। केविल यहाँ के वाइस प्रिंसिपल को अच्छे से जानता होता है और कहता है कि भाई मैं ना वाइस प्रिंसिपल से तेरी बात चलाता हूँ, मैं उसको बहुत सारी तारीफें कर दूंगा तेरी और इससे तुझे डिवाइन विजनरी बनने में हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। हाँ बस इसके बदले तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। और केविल की हरकतों से बेखबर मैश को उसका ये ऑफर अच्छा लगता है और पूछता है, हाँ ठीक है पर तुम मेरी हेल्प क्यों लेना चाहते हो। और केविल कहता है, भाई मुझे लगता है तुम एक अच्छे और फनी लड़के हो। और वो मैश को अपना सामान उठाने का काम देता है और उससे अपने जूते तक साफ करवाता है और उससे और भी काम करवाता है बहुत सारे। और इसके बाद मैश एक दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर से उसे अपनी बुक फटी हुई मिलती है और वो फिन से पूछता है, क्या तुम अपनी बुक शेयर कर सकते हो मेरे साथ। और जबरदस्ती फिन के साथ जाकर बैठ जाता है उसकी मना करने के बावजूद भी। इसके बाद वो फिन को कुछ क्रीम पफ्स देता है और सोचता है कि कितना लकी है वो कि फिन जैसा इंसान उसका फ्रेंड है जिसकी हमेशा हेल्प करता है। और बाद में मैश केविल के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे जमीन पर गिरा देता है और मैश को साफ करने के लिए बोलता है और उसका ऑर्डर मानते हुए फ्लोर को बहुत ज्यादा चमका देता है, इतना कि उसमें रिफ्लेक्शंस दिखने लग जाती हैं। भाई क्यों कर रहा है मैश इसके लिए इतना ये सब। और इसके बाद हमें पता चलता है कि फिन ने ही केविल के कहने पर मैश की बुक को फाड़ा होता है और अब वो उसे मैश के कपड़े जलाने को बोलता है, लेकिन इस बार फिन उसे मना कर देता है उसके ऑर्डर्स मानने के लिए। और केविल अपने जादू से उसे पनिश करते हुए नीचे जमीन पर गिरा देता है और केविल की बात ना मानने के लिए उसे माफी मांगने के लिए कहता है। तभी मैश को याद आता है, अरे फिन कहाँ गया। और वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो फिन से मिलता है
तो उसे बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है फिन। मैश उसके पास जाता है और उससे पूछता है, फिन क्या तुम ठीक हो? और तभी फिन रोने लग जाता है। सॉरी मैश, मैंने ही केविल के कहने पर तुम्हारी बुक्स फाड़ी थी, मुझे माफ कर देना यार। लेकिन जब तुमने उस दिन मुझे अपना दोस्त कहा तो ये बात मेरे मन को छू गई, मुझे माफ कर देना। और जिसके बाद मैश केविल के पास जाता है और उसका सर जमीन पर पटक देता है और कहता है, मेरे दोस्त को तंग किया तुमने, उससे माफी मांगो अभी इसी वक्त। और तभी वाइस प्रिंसिपल फरमान वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया जो भी यहाँ पर हुआ था। और मैश सोचता है, चलो ठीक है भाई, अब इसको सजा मिल जाएगी इसकी हरकतों के लिए। लेकिन तभी फरमान बोलता है, मैश इस सब में तुम्हारी गलती है, क्योंकि केविल के हाई स्टेटस की वजह से मैं उसका नाम खराब नहीं करना चाहता। और तभी मैश उसके मुंह पर भी लात मार देता है और उसे चुप करा देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन मैश समझाता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वाइस प्रिंसिपल को सच्चाई से दिक्कत होती है। और मैश से बोलता है, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। और अब जैसे ही फरमान उसे पनिश करने के लिए अपनी छड़ी बाहर निकालता है, तभी मैश उसके सिर पर मिट्टी मार के उसे रोक लेता है और एक फ्लोर में गड्ढा बनाने लगता है और फरमान को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और उसे अंदर गाड़ देता है। बाद में मैश को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और हेडमास्टर से बोलता है, हाँ तो मैश, मुझे मैजिक ब्यूरो से ये ऑर्डर मिला है कि तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि केविल मैजिक ब्यूरो के एक अपर रैंक ऑफिसर का बेटा है और जो कुछ भी तुमने केविल के साथ किया उससे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी हेडमास्टर उस नोटिस को जलाते हुए कहता है, पर नहीं, तुम जैसे बहुत ही कम लोग होते होंगे जो कि गलत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग ही डिवाइन विजनरी बने, क्योंकि मैजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की पावर एक डिवाइन विजनरी के अंदर ही होती है। और मैश उसे बताता है कि उसने पहले से ही डिवाइन विजनरी बनने का सोचा हुआ है। और हेडमास्टर उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो बताता है कि उसे स्कूल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे डिवाइन विजनरी बनने के लिए और सबसे ज्यादा कॉइन्स भी कलेक्ट करने होंगे। और फिर आगे मैश को बोलता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल और मैजिक ब्यूरो को संभालूंगा ताकि वो लोग मैश के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर पाए, और तुम बस अपने कॉइन्स कलेक्ट करने में फोकस करो। और मैश वहाँ से बिना किसी पनिशमेंट के चला जाता है। और दूसरी तरफ पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि मैश ने वाइस प्रिंसिपल और केविल की पिटाई की होती है। अगले दिन टॉम नाम का एक स्टूडेंट मैश के पास आता है और उनके साथ मिलकर एक मैच खेलने के लिए इन्वाइट करता है। और मैश बोलता है, पर मुझे तो झाड़ू उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन टॉम उसकी बातों को अनसुना कर देता है। और मैच वाले दिन सभी स्टूडेंट्स उस मैच को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और प्लेयर्स अपने झाड़ू पर उड़ते हुए गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैश बेचारा नीचे खड़ा मैजिक के बिना झाड़ू भी नहीं उड़ा पाता और लोग उस पर अलग अलग तरह की चीजें फेंकने लगते हैं। अबे गेम स्टार्ट होगी, क्या कर रहा है ये तू? उड़ भाई, क्या हो गया तेरे को? और इसे देखकर मैश को लगता है, भाई क्या यार, कहाँ फंस गया मैं, इससे अच्छा मैं घर ही चला जाता हूँ। और तभी टीम का कैप्टन टॉम मैश को देखकर नीचे आता है और उसे गेम खेलने को एनकरेज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो इसीलिए नहीं खेल रहा क्योंकि उसमें गेम को खेलने की एक्साइटमेंट कम है, उसे बस मोटिवेशन चाहिए। और वो मैश को याद दिलाता है, ओए तेरा तो सपना था ना नंबर 1 बनने का, चल खेल जल्दी। लेकिन मैश बोलता है, आए ये कब हुआ भाई, मैंने तो कभी बोला ही नहीं मुझे नंबर 1 बनना है। और टॉम मैश को एक बैम्बू का एग्जांपल देते हुए बोलता है, तुम्हें पता है एक बैम्बू हर तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और तुम्हें भी ऐसे ही एक बैम्बू की तरह स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, चलो अब खेलो मेरे साथ। और ये देखकर मैश को लगता है कि शायद ये पगला गया भाई कैप्टन, क्या कर रहा है हरकतें। और तभी टॉम को याद आता है कि उसने मैश को गेम के रूल्स तो बताए ही नहीं, इसलिए शायद वो गेम को नहीं खेल पा रहा। और वो उसे समझाता है कि गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दोनों टीम्स को झाड़ू पर सवार होकर बॉल को एक दूसरे से छीनना है और उनकी राइवल टीम्स के रिंग में डालकर स्कोर करना है। लेकिन इस गेम में झाड़ू उड़ाने के अलावा हम किसी और भी तरह के मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अब ऑपोजिट टीम वालों ने 9 पॉइंट्स स्कोर कर लिए थे जबकि उनकी टीम के सिर्फ 4 ही थे। और ये देखकर टॉम उस गेम को खेलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वापस गेम में जाने के लिए अपने झाड़ू पर बैठ जाता है। और मैश इसे एक्सपेक्ट करता है कि वो जल्दी से इस गेम को खेलने के लिए उसे ज्वाइन करेगा। लेकिन तभी दूसरी टीम का कैप्टन वहां पर आता है और टॉम को बीच हवा में धक्का मारता है और नीचे गिरा देता है। और टॉम को सपोर्ट करने वाली लड़कियां पागल हो जाती हैं देखकर। और वो लड़का जिसने टॉम को नीचे गिराया था वो उसे सॉरी बोलता है और मैश के पास जाता है और उसे बोलता है, हाँ भी ठीक है तुम्हारा कैप्टन है। लेकिन कैप्टन बोलता है कि उसके हाथ में चोट लग चुकी है और अब वो शायद इस गेम को नहीं जीत पाएगा। और तभी हमें पता चलता है कि सामने वाली टीम एक और पॉइंट स्कोर कर लेती है। टॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने चीटिंग की है, ऐसे चीटिंग करके जीतोगे तुम, गलत बात है भैया। और कैप्टन बोलता है, गेम को जीतना ही तो है, जैसे मर्जी जीतो, ये सब कुछ बकवास है। और कैप्टन को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है और वो जानते हुए भी कि वो लोग बुरी तरह से हार रहे हैं, वो मैश को बोलता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, जीतना पड़ेगा हमें से। और अपोजिट टीम को लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट्स को स्कोर कर लिया है और वो इस गेम को आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी मैश अपने हाथ में झाड़ू पकड़ता है और हवा में तेजी से छलांग मारता है। एक स्टूडेंट इशारा करते हुए बोलता है, ये देखो वो हवा में रुका हुआ है। लेकिन गौर से देखने में पता चलता है कि वो तो बस अपने झाड़ू पर बैठकर जोर से हवा में किक मार रहा होता है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लोट कर पा रहा होता है। मैश फिर अपने टीममेट से बॉल पास करने के लिए बोलता है और तभी दूसरी टीम वाले उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अबे ये तो अपनी झाड़ू को जगह से हिला भी नहीं पाएगा, और उससे बॉल छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैश दूर से ही सामने वाली टीम की रिंग के अंदर फेंकता है बॉल को और एक पॉइंट बना लेता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और सामने वाली टीम के बंदे सोचते हैं, अरे भाई नहीं जीत पाएंगे ये लोग, क्योंकि अभी भी वो 49 पॉइंट से उनसे पीछे होते हैं और टाइम भी बहुत ही कम बचा होता है। लेकिन एक बार बॉल को रिंग से फेंकने के बाद वो फिर से मैश के पास आ जाती है, बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह। इसके बाद मैश अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से बॉल को रिंग के अंदर डालता है और कुछ ही देर में बहुत सारे पॉइंट्स स्कोर कर लेता है। और ये देखकर लेमन तो मैश की दीवानी ही हो जाती है और दोनों टीम की कैप्टन्स भी उसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और मैश की टीम को इस गेम का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें एक सिल्वर कॉइन मिलता है। अगले दिन मैश उस कॉइन को देखते हुए बोलता है, फिन इसकी शेप इतनी अजीब क्यों है? और तभी टॉम उनकी तरफ आता है और उसकी फैन
फैन गर्ल्स उसके लिए पागल हो रही होती है और टॉम की शक्ल को देखकर फिन को लगता है कि ये बहुत गुस्से में भाई आज तो गया मैश, और वो आते ही मैश को गले से लगा देता है और उसे थैंक्स बोलता है कि उसने एन मौके पर आकर सही से खेल के उनकी टीम को बचा लिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। और इसके बाद मैश की उस गेम को जीतने वाली खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसे लेंस नाम का एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और उसे याद आता है कि ये मैश तो वही है ना, एंट्रेंस एग्जाम वाला लड़का, और उसकी पिक्चर को फाड़ते हुए बोलता है इस बेवकूफ लड़के ने एग्जाम में उस लड़की की हेल्प करके खुद को रिस्क में डाला था, अब यही है मेरा नेक्स्ट टारगेट। और दूसरी तरफ क्लास में टॉम मैश को गेम की प्रैक्टिस के लिए बुला रहा होता है और लेमन उसके और भी करीब आने के लिए अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बोलती है, लेकिन मैश किसी भी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है, इसलिए वो फिन से कहता है अरे भाई बचा ले यार मुझे, क्या है भाई ने क्या तकलीफ है, लेकिन फिन को उनके बीच में ना पढ़ना पड़े इसलिए वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी लेंस वहां पर आकर बोलता है हाँ गाइस क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, और टॉम उसकी फीस पर 2 मैजिक मास्क को देखते हुए सोचता है ये कौन है भाई, मैंने तो इसे कभी देखा नहीं पहले। और लेमन को याद आता है कि ये तो वही है ना जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, और सोचती है अरे ये लेंस कितना ज्यादा क्यूट है। और तभी मैश लेंस को बोलता है यहाँ पर हम कोई मजे नहीं कर रहे, और लेंस बोलता है तो चलो भाई कुछ करते हैं ऐसा जिसमें मजा आएगा। मैश ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है तो क्या हम हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। लेंस इस पर मना करते हुए अपने कोट में से एक बोतल निकालता है और कहता है इसके अंदर मैजिक है, और जैसे ही वो उस बोतल को खोलता है तो वो टॉम, लेमन और फिन को उस बोतल के अंदर कैद कर लेता है और मैश से कहता है अगर तुम्हें अपने दोस्त वापस चाहिए तो मुझे जंगल में आके मिलना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और गाइस इसके अगले पार्ट के लिए प्लीज 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।